नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोरर साथी पर। आज हम आ गए सिक्कर के बेरी गांव में और यहाँ पर आपने सुना होगा कि राजस्थान में सेव की खेती हो रखी है, अनार का बाग लगाया हुआ है। और मिलिए यहाँ के ओनर। नमस्कार, मेरा नाम संतोष खेदड़ है और मैं गांव बेरी जिला सिक्कर राजस्थान के में रहने वाली। आज मैं अपने खेत में यहाँ शेखावाटी कृषि फार्म में मैं आके बताऊंगी कि यहाँ पर मैंने कौन कौन से प्लांट लगाए हुए हैं और मैं इनसे कितनी इनकम करती हूँ और मैंने शुरुआती में जब ये लगाए तो हमें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा था। तो आज मैं वो सब आपको अपनी पूरी डिटेल में कहानी अपनी सुनाऊँगी कि जब ये शुरू में हमने 2008 में अनार का बाग लगाया था, क्योंकि हम मेरे पति जो होमगार्ड की नौकरी करते थे तो हमारे पास दूसरा कोई इनकम का जरिया नहीं था। तो मैंने उनसे कहा कि क्यों भाई घर बैठे हम क्या कर सकते हैं, क्यों ना हम अलग हटके कोई खेती करें जिसमें हम आगे बढ़ सकें और जिससे हमें पैसे की आय हो। तो हमने अनार को चुना था क्योंकि अनार में एक सबसे बेस्ट क्वालिटी की एक अनार है, जो एक अनार 100 बीमार, क्योंकि हर डॉक्टर भी सभी को ये अनार बताता है। हाँ। तो इसलिए मैंने अनार को चुनी। तो कौन सी आपके पास नस्ल है अनार की? ये जो अनार की नस्ल है ये सिंदूरी अनार है। इसकी क्वालिटी है कि इसको अगर हम तोड़ करके 1 महीने तक भी रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगी बिल्कुल। अच्छा, ये क्वालिटी इसकी है जी। तो आपने यही क्यों चुनी और कोई और दूसरी नस्ल क्यों नहीं चुनी अनार की? दूसरी नस्ल ये आती है कि उसकी वो जो उसका जो रख रखाव है ठहरा हुआ वो बिल्कुल नहीं है, और उसका जो दाना है उसका बीच में से दाना है जो कठोर आता है, तो उसे हम खाएंगे जो पत्थर की तरह लगेगा। और इसका जो दाना है वो बिल्कुल नरम है, जो बिना दांत वाला भी इसको खा सकता है। तो यहाँ पर आपके फार्म हाउस पर अनार की है या और भी कुछ खेती मिलेगी यहाँ पर आपकी? इससे मेरे बाग में आपको हर प्रकार की खेती मिलेगी, चाहे अनार हो, नींबू हो, मौसमी हो, अमरूद हो, चिक्कू हो। कहते हैं हिमाचल में सेब होता है, वो भी आपको हमारे खेत में मिलेगा। सेब भी मिलेगा आपके पास? जी, आपको सेब मिलेगा। आप अचंभा करेंगे। आप तो फिलहाल इस टाइम पे आएंगे जब फल टूट चुका है। तो इसलिए अगर आप 20 दिन पहले आते तो आपको इसमें फल लगे हुए मिलते। तो लगभग आपका ये फार्म कितने बीघा में फैला हुआ है? ये हमारा फार्म है अभी तो 5 बीघा में है और अभी हमने 2 बीघा ज़मीन और ली है। तो उसमें भी हम ये सेटअप करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारा ये पेड़ है इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। और मैं इसी के साथ ही मौसमी, नींबू, अमरूद, चीकू हर वैरायटी की मैं पौध तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो किसान भाई है वो भी मेरी तरह आगे बढ़े। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये केवल आप बागवानी करते हो या जो हम रबी खरीफ की फसल करते हैं वो भी आप करती हो साथ में? नहीं, वो तो हम खाने जितनी करते हैं, जैसे हमने घर के लिए खा ली बस उतनी करते हैं, और मैं पूरी अपनी बागवानी करती हूँ, क्योंकि मैंने रबी और खरीफ बो के देखी है। उसमें मुझे कोई फायदा नहीं मिला। उसमें तो मुनाफा कम है और उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ घर पे खाओ और मजदूरी भी नहीं बचती है। तो यहाँ पर आपके फार्म हाउस पर लगभग कितने पौधे होंगे टोटल? इसके अंदर टोटल 550 प्लांट हैं। और जिसमें हर वैरायटी के प्लांट है मेरे पास। तो अनार के लगभग कितने होंगे? अनार के 200 जी। और कौन सी है आपके पास बागवानी में? और 80 पेड़ हमारे पास सेब के हैं, मौसमी के हैं, नींबू के हैं, चीकू के हैं, एप्पल बेर हैं जी। हर वैरायटी के प्लांट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, और यही मदर प्लांट है जिनसे मैं पौध तैयार करती हूँ। यहीं से पौध और तैयार होती है? जी, इन्हीं से पौध। किसान की आय कहाँ बचती है? क्योंकि किसान अगर अपने खेत में पेड़ लगाकर उसी से प्लांट्स तैयार करेगा तो उसी की पौध, उसी का उसमें मुनाफा होगा उसको। क्योंकि कई किसान भाई ऐसे हैं, कह रहे हैं हमने नर्सरी कर रखी है। नर्सरी तो कर ली लेकिन उनके पास प्लांट्स नहीं है, वो बाहर से लाके इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उनको इतनी इनकम नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो तो पैसा देके तो खरीद के ला रहे हैं, और उसमें कितना मुनाफा लेंगे। चलो 50 का ले आए तो उसको कितने में बेचेंगे? 200 में बेच देंगे। तो बेचेंगे, उनमें से खराब भी हो जाएंगे और उनकी मेहनत में मजदूरी भी लगेगी, तो कुल मिलाकर बराबर हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। कई लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने नर्सरियाँ खोली लेकिन आज फ्लॉप हो गई हैं और वो पेड़ों को उखाड़ फेंक रहे हैं, और उनके पास क्वालिटी नहीं मिलती है। क्योंकि वो किसान भाई लेके जाएगा तो 5 साल तक वेट करेगा, भाई हमारे पेड़ों पे प्लांट फल आएंगे। लेकिन जब उन पे फल आते हैं तो किसी पे आते नहीं आते, तो उनका अंदर का जो दाना था वो वाइट आता है। लगभग उनमें से इतनी खामियां निकल जाती है पौधों, बस वही होती है जी। और इन पौधों को न्यूट्रिशन देने के लिए मतलब कौन सी कोई स्पेशल खाद वगैरह बनाते हो आप? हाँ, इनके लिए हम घर पे ही गड्ढा खाद है, और स्प्रे के लिए जैसे मैं जीवामृत बना के हम इन पेड़ों में देते हैं, और डिकम्पोजर बना के इनमें देते हैं। और इनके अलावा हम जो खाद तैयार करते हैं वो गड्ढे में तैयार करते हैं, बाहर नहीं डालते हैं। क्योंकि जैसे बाहर हम गोबर डाल देंगे तो उसके जो जीवाणु सूक्ष्म तत्व हैं वो तो धूप से उड़ जाएंगे, और उनमें कुछ नहीं बचेगा, वो भूसा बचेगा, वो कोई हमारे काम का नहीं है। तो कुल मिलाकर जो यहाँ पर जैविक खाद के तैयार कर रहे हो आप, पूरी की पूरी सभी चीजें यहाँ पर ही तैयार होगी? जी बिल्कुल, पौधा भी यहीं से तैयार होगा, उनके जो प्लांट है छोटे छोटे वो भी यहीं से तैयार होंगे, और यहाँ से खरीदने के भी जाती हैं लोग? सेल भी यहीं से होंगे ना, यहाँ हमें कहीं लेके जाने की जरूरत है, और ना कहीं। हमारे जब फल तैयार होते हैं तो हमारे पास महीने पहले ही यहाँ पर फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं कि आपके यहाँ फल तैयार हो गए हैं, ऑर्डर आते हैं। क्योंकि
रसायन कौन खाना चाहता है? कोई नहीं खाना चाहता है। आज की दुनिया में ऐसा हो रहा है कि अभी अपने यहाँ तो नहीं हुआ है, लेकिन जयपुर में ऐसा चल गया है हाँ। कि आप एक कैरी में मेरे को सब्जी करके दो, चाहे आप कितने भी पैसे लो, अच्छा दूध, अच्छी हमें सब्जी, अच्छे फल फ्रूट आप हमें दो, तो हम आपको मुंह मांगी कीमत देंगे। वो चल रहा है। प्राकृतिक खेती पे सब आ रहे हैं। ऑर्गेनिक चीज़ों के लिए लोग मर रहे हैं आज की तरफ। ऑर्गेनिक चीज़ों के लिए मर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं कि इनके पैसे ज़्यादा लग रहे हैं तो वो जहर खा के मर रहे हैं। हाँ, मर वो तो दोनों साइड फिर भी लेकिन ये चीज़ खाएंगे तो बीमारी से निजात मिल सकता है नहीं। हमें। आज की बात देखिए, अपना फैमिली का एक डॉक्टर बना रखा है सभी ने। फैमिली का डॉक्टर होता है। सही है। तो वो फैमिली का डॉक्टर बना रहे हैं, अगर वो उसी जगह अगर फैमिली का अपना फार्मर बना ले तो वो जिंदा है। दोनों तरफ फायदा होगा, इनकम भी होंगी और खुद के और स्वस्थ खुद भी स्वस्थ रहेंगे। जी। तो किसान की भी आय है और उनकी सेहत है वो भी अच्छी है। तो मैं चाहती हूँ कि हमें इन बातों पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और इसी के साथ ही कईयों की, जैसे मेरे 2 बेटियां हो गई, तो सभी के ये रहता है कि भाई बेटियां तो हो गई, लेकिन उनके लिए हमें दहेज इकट्ठा करना पड़ेगा। तो वो भी मेन बात आती है। तो मैं सबको ये कहूँगी कि दहेज के लिए हमें इकट्ठा नहीं करना है, क्योंकि शुरू में जब मेरे 2 बेटियां हुई तो मैंने दहेज नहीं इकट्ठा किया। मैंने उनको पढ़ाया लिखाया, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। सबसे ज़्यादा उन पे पढ़ाई पे ध्यान देना है। हाँ, वो क्योंकि तो जब बाद में ले लेंगे, एक बेटी इतने पढ़ सक्षम हो जाएगी तो जाएंगे वो तो। कितने को पढ़ाएगी? बिल्कुल अपने बिल्कुल। बच्चों को पढ़ाएगी, भांजों को दो, तो हर चीज़ को पढ़ाती है महिला। तो उसी के साथ मैंने अपनी बच्ची की शादी में दहेज में 551 पेड़ दिए थे। और जब जो बाराती है 300, उनको मैंने 2-2 पेड़ दिए, जो हमें आज याद रख रहे हैं। और जो मेरी बेटी है उसके सास ससुर देवर देवरानी वो सब उसी खेती में लगे हुए हैं। तो एक तो उन्हें खेत में काम मिल गया और उन्हें इनकम भी हो रही है। तो दोनों चीज हो रही है। स्वास्थ्य भी बढ़िया रह रहा है। क्योंकि बिना रसायन की चीजें खा रहे हैं, ऑर्गेनिक चीजें खा रहे हैं। बिल्कुल उसी के साथ देख लो, जैसे आज मैं इस खेत में काम कर रही हूँ, तो मैं आज 5 मजदूरों को यहाँ मैं मजदूरी दे रही हूँ जी। तो आज उसी तरह अगर हर किसान भाई करे तो हमारी बेरोजगारी खत्म हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम सरकारी की नौकरी की तरफ भागेंगे हाँ, तो उसमें आपको कितना मिलेगा? 30,000। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने पानी की व्यवस्था, ये ड्रिप सिंचाई से की हुई है। ये आप कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहेंगे? नहीं, ये मैं बताना चाहूँगी कि जैसे किसान भाई हैं वो 2-2 ड्रिपर लगाते हैं सीधे। हाँ। तो ये 2 साइड तो गीली रहती है, लेकिन ये साइड सूखी रह जाती है जी। तो उनसे क्या है, उनकी जड़ें वो सूख जाती हैं। हाँ। तो इसलिए उन्हें गोल घेरे में ड्रिप लगानी चाहिए ताकि चारों तरफ से इनमें नमी बनी तो रहे। आप इनमें पानी छोड़ते हैं तो कितने घंटे? पूरे दिन ही चालू रहता है? नहीं, पूरे घंटे नहीं, इसमें सिर्फ 2 घंटे चालू करेंगे तो ये पूरे में नमी फैल जाएगी। हमें पानी ओनली सुबह चालू करना है, शाम तक नहीं करना, सिर्फ 2 घंटे एक दिन में। और 5-6 दिन से चालू करना है। 5-6 दिन में 5-6 दिन तक नमी बनी रहेगी जी। और इसमें अपने पानी की भी बचत है। हाँ, और हमारा जो पेड़ है वो भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि कई ज्यादा पानी डालते हैं उससे जड़ें खराब हो जाती है ज्यादा पानी से जी। और मैं अपनी नर्सरी दिखाऊंगी, आप देख सकते हैं। और जो ये हमारी जो नर्सरी है ये NHB द्वारा रजिस्टर्ड है। इसको चाहे किसान भाई ऑल इंडिया में कहीं पर लेकर जाता है तो उससे सब्सिडी मिलती है, क्योंकि जो और नर्सरी हैं वो NHB से रजिस्टर्ड नहीं है। उनसे किसानों को वो नहीं मिलती है हमें। तो जो हमारी जो नर्सरी है उससे हर किसान भाई को इस पे पौध पे देख लो चाहे ड्रिप पे देख लो, जो हम किसी भी प्रकार का प्लांट हम उससे देते हैं, नींबू मौसमी अमरूद, तो इन पे उन्हें सब्सिडी है। क्योंकि किसान के पास इतना पैसा नहीं होता वो अपनी जेब से लगा सके। हाँ, बिल्कुल, तो इसलिए उसे किसान को सरकार का भी सपोर्ट होना बहुत जरूरी है जी। चलिए इनकी नर्सरी में चलते हैं। इन्होंने लगभग 1.5 से 2 बीघे के अंदर ये नर्सरी दिख रही है छोटी। ये टोटली यहाँ से तो साथियों देखो ये मौसमी के पौधे हैं, यहाँ पे देखिए पूरे में लगे हैं, यहाँ पे भी छोटे छोटे। और आप पूरे में भी देख सकते हैं। पूरी सिंदूरी अनार की है ना जी हाँ, उधर नींबू है, मौसमी है, किन्नू है, एप्पल है। ये आप देखेंगे एप्पल के हैं ये वाले। ये एप्पल की कौन सी किस्म के है? ये हरमन 99 है, जो ये गर्मियों में फल देती है। 50 डिग्री टेम्परेचर पे इनके कोई नहीं होता, ये बिल्कुल कच्ची फुटान चलती रहती है। तो ये अभी तो टूट गई फसल इनकी? हाँ, अभी तो इनकी टूट गई, अब फरवरी में दोबारा स्टार्ट होगी और जून लास्ट जून तक लगभग इनके फल आ जाते हैं और पक भी जाते हैं। ना ठे तैयार कराना देखिए हमारी पौध है ना मारकर वहाँ पेड़ा की तैयार करा अलग कुछ को लेके आओ, क्योंकि नीचे देसी बीज हो है और देसी बीज तो बंजर सही क्वालिटी कौन तो बता ये लाके बेचे लोग करके भाई ये दिया हरमन 99। हां बस भाई हर नर्सरी में देख लेते आई कदिंगा भाई हरमन 99 आपका तैयार नहीं ग्रेड आज तो जरूर पास तैयार ग्रेड है तैयार ग्रेड वैरायटी सारी एक ही वैरायटी है। क्यों जेठे बेड हो बड़े रख दिया, अठे बेड अठे रख दिया, छोटा मोटा है सारा छोटा मोटा ही साइज की रेट है। और
ए मैं 10,000 प्लांट तैयार किया भी मुआवजे देख को है 3,000 बचे शायद वो तो सारा सेल आउट हो गया सेव का जी बाहर से बता रहे हो पौधो कितो बड़ो उसी जदे थार खेजड़ी है थार सुबह अभी खत्म हो गई है 1,000 प्लांट तैयार किया और अब और ग्राफ्टिंग करेगी वो अभी 20 दिन बाद में तैयार होगी यूं पूछ रहे हो यानी वो पौधो कितो बड़ो जावे वो तो देखो अपा अगर की कटिंग करांगा तो साइड में फैलेगो और भैया अगर ग्रोथ करांगा तो 6-7 फीट तक हो जागो तो अपन इन फैलान के लिए करना अपन फल चाहिए तो इसलिए अपन की कटिंग करता रहेंगे ताकि वो फैलते रहे तो एक पौधा पर कितना सेव लग जावे जी शुरुआती दौर में तो 10 किलो एवरेज आओगे क्योंकि छोटो पेड़ रखो और भी के बाद 5-5 किलो हर साल बढ़ जाए अगर 8-10 साल को जाए तो भी के 20-40-45 किलो वजन उतरे एक पेड़ के 40-45 ए देखो ए पेड़ तैयार कर रहे हैं तो मैं पहले तो छोटी पॉलीथीन में मान बीज बा के बीज का ग्राफ्टिंग करवानी पड़े और बीज के बाद में बड़ी पॉलीथीन में ताकि यह जड़ी की फैल जाए और बड़ो पेड़ बन जाए इस हिसाब माना कि तैयार करनी पड़े दोबारा दिन का कितना पौधा दे जाएंगे ए दिन का मैं 501 तैयार हुए अब मैं तान दिखाऊंगी देखो बी पेड़ पर इस हिसाब बांध के फिर मैं काट लें रोज का 500 पौधा सबको हाँ अभी स्टार्ट हो गया है अब यो वो देसी है हाँ हाँ वो देसी है वही काटे बांध देंगे हाँ अब अठेव बांध दियो अठेव कट करके जाऊँ तो इस आज जुड़ जाएगी अच्छा ग्राफ्टिंग हो रही है हाँ ग्राफ्टिंग हो जाएगा इस हो जाए अरे मैं छोटी छोटी पॉलीथीन में बीज बा के और आगे जी अठे बांध दियो भी तो बठे बांध दियो हर जगह बांध के डाली पर ऐसी है पूरा पेड़ में हो जाए फिर एक पेड़ में 50-60 पेड़ तैयार हो जाएंगे हाँ हाँ तो इसलिए हर पेड़ की मैं 20 साबुन कर लिया और ऊपर आके नहीं करांगा तो आगे फल आ रहे हैं तो फल भी हो जाए दोनों काम हो जाएंगे दोनों काम हो जाए ग्राफ्टिंग भी हो जाए और तो साथ ही देखो मेरे पीछे यहाँ पे मौसमी के पौधे लगे हुए हैं यहाँ पे इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में लगे हुए हैं देखिए ये यहाँ पे भी मौसमी के हैं यहाँ पे भी मौसमी के हैं अभी तो इनके लग नहीं रही है लेकिन जैसे ही सीजन आएगी तो इनके बहुत खूब सारे लगेंगे जैसे गुच्छे के गुच्छे लगेंगे यहाँ पे इन सभी पौधों के जैसे बड़े बड़े होंगे थोड़े फिर ये मार्केट में भी जाने के लिए तैयार हो जाएंगे लोग आते हैं यहाँ पे ऑर्डर भी देते हैं और लेके जाते हैं यहाँ से मेरा नाम राहुल खेदड़ है। गांव बेरी, जिला सीकर, राजस्थान का मैं रहने वाला हूं और हमारे फार्म का नाम है शेखावटी कृषि फार्म और मेरी क्वालिफिकेशन बीएससी एग्रीकल्चर से है और 2017 से मैं नर्सरी का ही बिजनेस है वो देखता हूँ। और हमने देखा कि वहाँ पे ऑफिस के अंदर बहुत सारे उनको अवार्ड भी मिले हुए संतोष जी को तो कौन कौन से मतलब मेन कौन से अवार्ड मिले हुए उन्हें? राज्य स्तरीय पुरस्कार होता है, जिला स्तरीय, नेशनल अवार्ड, ये तीनों हमें मिल चुके हैं जी और किसान वैज्ञानिक की उपाधि भी हमें मिल चुकी है जी। हमने देखा वहाँ पे वसुंधरा जी भी थे उनके साथ में। जी जी, जितने नेता वगैरह सब मिलते रहते हैं। हाँ जी, सारे यहाँ पे अपने जो कलेक्टर वगैरह ना सब विजिट करते रहते हैं हमारे फार्म के ऊपर, तो बहुत अच्छा लगता है उस चीज का कि जितनी अपन मेहनत करते हैं उतना रिजल्ट हमको मिल रहा है इस चीज का। और जैसे कि यहाँ पे कटहल का भी होता है पौधा? कटहल इधर नहीं होता सर, नहीं होता? ये महाराष्ट्र यूपी साइड के अंदर होता है। और खेजड़ी वगैरह भी है मैंने देखा यहाँ पे। हाँ जी, ये खेजड़ी थारसोबा वैरायटी है, इसमें हर साल सांगरी लगती है
और इसमें कांटे नहीं होते और ड्वार्फ वैरायटी 12 फीट से ऊपर इसकी हाइट नहीं जाती। और जैसे ऐसे बांध के रखना पड़ता है क्या ये ऐसे? नहीं, ये खुला इसको छोड़ सकते हैं अपन, इसकी कटिंग कैनोपी करनी पड़ती है उसकी, उसके बाद में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। मतलब कितनी जाती है? 12 फीट हाइट तक जाती है। 12 फीट तक? हाँ जी। ये वो अलग से फैलती भी है हाँ, साथ में। फैलती भी है और ज्यादा बड़ा पेड़ नहीं होता इसको, और हर साल फ्रूटिंग होती है। जी। अभी इनके कुछ लगे हुए नहीं है अभी तो? नहीं, अभी तो ऑफ सीजन है इनका। अभी जैसे अनार के अंदर फ्लोरिंग आ रही है, मौसमी के अंदर फ्रूट तैयार होने को हो रहा है, हर टाइम सीजन अलग अलग रहते हैं। और हमने देखा ये किन्नू का जो पौधा है इसमें क्या ऐसी स्पेशलिटी है कि मतलब? इसका छिलका पतला होता है और इसका जो टेस्ट है वो खट्टा मीठा आता है जी। और जूस के लिए ज्यादा काम में लिया जैसे जाता है संतरे या मौसमी से इसको। सिमिलर है हाँ, ना? संतरे और मौसमी का एक तरीके से मिक्स वर्जन है। और इसकी साइज मतलब इतनी रहती है या बड़ी रहती 250 से 300 ग्राम की साइज है। है? अच्छा, और एक पौधे पे मतलब कितने लग सकते हैं एक अगर पौधे हमारा 5 साल का पौधा है तो 70 से 80 किलो प्रोडक्शन एक पौधे से। एक पौधे से ही? एक पौधे से। पे? और क्या मतलब क्या आयु रहती है एक पौधे की? 20 से 25 साल उम्र रहती है एक बार लगाने के बाद में, और मार्केट के अंदर 15 से 20 रुपए किलो तक बिक जाता है किलो में। अलग अलग पौधे की अलग अलग आयु रहती है? नहीं, लगभग सेम रहती है। पपीता वगैरह को छोड़िए 20 से 25? हाँ जी, पपीता वगैरह की 2 साल तक रहती है, बाकी पौधों की 20 से 25 तो साल। आपने ये शुरू किया है, ये कब से शुरू होती? ये 2008 से शुरू किया था माता 2008 पिता ने। से, हाँ जी, जी। उस समय तो बगीचा ही था सिर्फ। हाँ। धीरे धीरे फिर इसको मतलब यहाँ पे और कोई भी पौधे हैं क्या इनके अलावा? जैसे इनकी तो क्वांटिटी ज्यादा है मौसमी वगैरह की? सारे हमारे 8 वैरायटी है, उन्हीं के पौधे हम तैयार करते हैं। एक क्योंकि सवाल और है, जो ये आपने शुरू किया था तब केवल कौन सी यानी ये कौन सा पौधे से पौधा शुरू मतलब किया था? शुरू किया? शुरू हमने अनार से किया था। 220 पौधे लगाए थे 5 साथ? बीघा में। हाँ जी, एक साथ ही। उसके बाद में फिर बीच में जो गैप ज्यादा था उसमें हमने मौसमी है, सेब है, नींबू है, इसका मिक्स हाई डेंसिटी से शुरू कर दिया है। फिर इन्हीं से फ्रूटिंग भी लेते हैं हाँ। और पौधे भी इन्हीं पौधों से ग्राफ्टिंग तैयार करते हैं आपने? के किसानों को अच्छी क्वालिटी मिल जाए। हाँ। मतलब यहाँ की स्पेशलिटी मेन तो मुझे लगता है वो सेम ही है मेन तो ज्यादा तो। सेब देखो, हर सेब वैरायटी और का अनार है ना? हर वैरायटी का अपना वो नजरिया होता है। कई जी। बार हम 10 रुपए के लालच के अंदर ऐसी वैरायटी लगा लेते हैं कि हमें 3 साल बाद में ये चीज ऐसी कि हमें 3 साल बाद पता लगता है कि इसका रिजल्ट कैसा आएगा। हाँ अब हाँ हमने जैसे अनार लगाया है, मान लो सपोज करो, जी। अगर वो 3 साल बाद में उसके अनार लगा और वो सफेद निकल गया तो उसको मार्केट में फिर उसको जी। निकाल के फेंकना पड़ता है। तो उस चीज को थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है। पौधे कहीं से भी खरीदो वो है, लेकिन अगले के पास बगीचा होना चाहिए। वैसा को 100 हाँ। पौधे का ही, लेकिन हाँ, शो मैंने भी होनी देखा है चाहिए। लगभग ये जो नर्सरी किए हुए हैं सब बाहर से ये मंगा बाहर रहे से हैं।